हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर इसमें देखेंगे कि जो एडमिशन प्रोसेस निकला है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स के लिए, उसका इन्फॉर्मेशन बुकलेट कंप्लीट करेंगे कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट नंबर देखेंगे और एडमिशन प्रोसेस सिलेबस देखेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में कितने आने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी का रिव्यू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई राजस्थान से करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग के कोर्स और भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों इसमें इंक्लूड हैं, तो वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट, कहाँ के स्टूडेंट वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये एडमिशन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स 2020-21 के लिए। तो ये बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स रहेगा और इसका सिलेबस देखेंगे, इन्फॉर्मेशन बुकलेट, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट डेट जो है ये देख लीजिए, स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो ये RUHS वेबसाइट www.ruhsraj.org पर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। फॉर्म अगर आपको फिलअप करना है तो आप कैफे से फॉर्म फिलअप करिए, तो गलत करने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि आप लोग फॉर्म गलत हो जाता है भरने में मोबाइल से तो फिर दिक्कत होती है। तो फॉर्म आप जैसे ही फिलअप करिए कैफे पे, तो वहाँ पे आप लोग फाइनल सबमिट करने के पहले ही आप लोग वहाँ पूरा फॉर्म एकदम चेक कर लीजिए लाइन टू लाइन कि आप क्या फिलअप किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं आप लोग एकदम अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर फाइनल सबमिट कराइएगा। तो ये देख लीजिए 14 से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 14/10 से 14 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और कब तक होंगे 13/11 तक। मीन्स आप लोग को लगभग समथिंग में 1 मंथ आप लोग को फॉर्म भरने का क्या मिलेगा, समय है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देख लीजिए डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और बिल अनाउंस लेटर काइंडली RUHS वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है उस पर कंफर्म की जाएगी कि कब एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम की, तैसे ही मेरी वीडियो पे वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग पढ़ाई करते रहिए मेरे ही चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और एक्सप्लेनेशन किए गए हैं राजस्थान के ही, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या है, तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये देख लीजिए ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड डिपॉजिट ऑन नॉन रिफंडेबल, ये फीस वापस नहीं होगी। जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भरेंगे 1500 रुपये आपका फॉर्म लगेगा और जो भी स्टूडेंट SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी कैंडिडेट से हैं उनका 750 रुपये, 750 रुपये लगेंगे। ये मेरिट रिजर्व चार्ज पर गवर्नमेंट रूल्स इसे गवर्नमेंट के डिसाइड किया गया है। और इसमें देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का एज क्या होना चाहिए। एज देख लीजिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज, आप 17 ईयर्स के होने चाहिए। और इसमें देख लीजिए 17 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 20 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल, अगर मेल है लड़का हो तो उसको 17 ईयर्स कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर वो लड़की हो तो 25, फीमेल होगी तो वो लड़की 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। और लड़की के लिए क्राइटेरिया 28 ईयर कर दिया गया, मतलब 3 साल बढ़ा दिया गया। लड़कों के लिए 25 साल किया गया है और लड़की के लिए 3 साल बढ़ा के 28 साल तक कर दिया गया। तो और ये आप लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ 31 दिसंबर 2020 से आप निकालेंगे। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड इन द सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप 10th का मार्कशीट से आप लोग का ये जो डेट ऑफ बर्थ DOB लिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10+2 12th पास होना चाहिए। और अगर ये देख लीजिए 40% रिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और 45% इंटर में होना चाहिए। इंटर में कितना होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए। ये देख लीजिए रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन अप्लाई के बाद गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग ये डिसाइड करेगी कि क्या ये इसका क्या है। तो ये देख लीजिए क्या है 15%। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 15% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट इन ऑल इंडिया। राजस्थान ऐसे होता है कि अपने जिस स्टेट में फॉर्म डालते हैं नर्सिंग के वहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि 15% लगभग सभी जगह होता है, 50% सभी जगह के स्टूडेंट डाल सकते हैं। जितनी भी सीट है
50% सीट ऑल इंडिया से भरी जाएंगी और जो टोटल 85% बचेगा वो राजस्थान के बच्चों को, स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए 16 क्या दिया गया, 16, 12, 21, 5, 10, 15% रिजर्व किया गया है। एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 21% और एमबीबीएस के लिए 5% और ईडब्ल्यूएस जनरल जो कोटा होता है उसमें 10% और 15% ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया। तो ये दिया गया और ये देख लीजिए 85% ऑफ टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द बेनाफाइड कैंडिडेट इन राजस्थान। जो राजस्थान के डोमिसाइल होगा वहाँ के निवासी होंगे उनको 85% सीट उन्हीं को प्रोवाइड की जाएगी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। दी कैंडिडेट मस्ट हैव स्टूडिड फॉर द लास्ट 3 years ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंटिन्यूसली एज रेगुलर कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान। 3 साल से राजस्थान में कंटिन्यूसली वो पढ़ रहे हैं। तो ये देख लीजिए ये सब दिया गया है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। और ये देख लीजिए क्लेमिंग रिजर्वेशन आप लोग नोट्स दिया गया है। सीट्स फॉर एडमिशन कितनी सीट्स है यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप लोग। इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर इन गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस स्कीम 100% सीट जो है गवर्नमेंट सीट है यहाँ की। इसी के काउंसलिंग के थ्रू 100% गवर्नमेंट सीट भरी जाएंगी। और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ओनली कितनी 50% ओनली प्राइवेट की जो नर्सिंग की कॉलेज वहाँ की सीट है 50% इसी काउंसलिंग के थ्रू वो भी सीट फिलअप होगी, इसका ये मीन्स है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अलग अलग नंबर 4 देख लीजिए। नंबर 4 कह रहा है फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये अलग अलग कोर्स की अदर जितने भी कोर्स हैं सभी की वीडियो एक बार बनेगी कि किस कोर्स के लिए कितनी फीस लगेंगे। एडमिशन प्रोसीजर देख लीजिए क्या है। एडमिशन प्रोसीजर जो है ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जो ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उस पर आप लोग कितना क्वेश्चन सही करेंगे उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये देख लीजिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस किया जाएगा। लेटर काइंडली विजिट RUHS। अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो ये RUHS वेबसाइट पर ये आपका अनाउंस किया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो एंट्रेंस टेस्ट सीकिंग एडमिशन BSc नर्सिंग 4 ईयर का जो कोर्स है कोर्स शैल बी ऑन द स्टैंडर्ड 10+2 साइंस स्टूडेंट के लिए ये है। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड राजस्थान के लिए अजमेर इक्विवेलेंट। दियर शैल बी 1 पेपर, एक ही पेपर कराया जाएगा और वो भी 2 हार्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। कितने मल्टीपल चॉइस 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहेंगे तो ये देख लीजिए। सब्जेक्ट व्हिच विल बी इंक्लूडेड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-21 के लिए। इसमें बायोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी से कितने टोटल बायोलॉजी से 34 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 33 और केमिस्ट्री से 33। तो यही रेशियो यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी जो सैफई इटावा में है यही रेशियो इस यूनिवर्सिटी का भी रहता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और में 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 34 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी यूपी यूएमएस सैफई इटावा से करना चाहते हैं तो अभी फार्म डेट आया नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन फार्म की आती है आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा और आप लोग वहाँ से नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में BSc नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। और ये देख लीजिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बस उसके लैंग्वेज बाई लैंग्वेज रहेंगे, मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज रहेगा। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर देन इंग्लिश वर्जन विल बी गिवन प्रायोरिटी, दिस विल नॉट बी एनी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। कह रहा है कि इंग्लिश मतलब आप लोग मीन्स मान लीजिए पेपर दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर हिंदी में लैंग्वेज में गलत है तो इंग्लिश की प्रायोरिटी दी जाएगी, इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। ये फिर देख लीजिए हीज आर कैंडिडेट, फिर आगे आएंगे सेलुलर, मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं ले जाना है आप लोग को। और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये देख लीजिए नो परमिटेड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये देख लीजिए कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग
तो स्टूडेंट ये देख लीजिए, नो कैंडिडेट भी अलाउड टू गो आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल टिल कंप्लीट, एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आप रूम छोड़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक करेक्ट रहेगा, तो वही आप लोग को चूज करना है। और +1 मार्क अगर आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हैं, गलत करते हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो ये सही है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है इस एग्ज़ाम में। फिर अदर देखेंगे, ये काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। काउंसलिंग प्रोसीजर 5.2 देखेंगे। तो ये 5.2 में क्या कह रहा है, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन हैव टू डाउनलोड ऑप्शन फ्रॉम उत्तराखंड, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। 10+2 नंबर पर अटेम्प्ट आप लोग, ये 10+2 पे हैं। सेकेंडरी 10+2 सिक्योर इक्विवेलेंट है। फिर ये देख लीजिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, डिसाइडेड फॉर द नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल नोट, ये नोट में दिया गया है। तो ये आप लोग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आती है आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बट जिस भी स्टूडेंट को फॉर्म डालना है तो फॉर्म वो अप्लाई कर सकता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके BSc नर्सिंग के कोर्स आसानी से राजस्थान से कर सकते हैं। तो मेरे ही चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए भी गए हैं और अभी कराए जाएंगे। तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए और वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।